हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही डिफरेंट और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो है रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स के यूजेस सीखे, ओमिशन सीखा, लेकिन रिपीटिशन सीखना भूल गए। यदि आप भूल गए हैं तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आर्टिकल्स को सेंटेंस में कहाँ रिपीट करना है, कहाँ नहीं रिपीट करना है। इसलिए इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिए। रिपीटेशन ऑफ आर्टिकल्स यानी आर्टिकल्स AND का रिपीटेशन। सेंटेंस में कई बार आर्टिकल्स रिपीट हो जाते हैं, लेकिन हर जगह रिपीट नहीं हो सकते। इसके भी कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, लेकिन बहुत ही इजी रूल्स हैं। ठीक है, अब एक सेंटेंस में हमें आर्टिकल रिपीट करना है तो कहाँ हमें रिपीट करना है, कहाँ नहीं करना है, सेंटेंस की कंडीशन के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बहुत ही सिंपल मैं आपके लिए कुछ रूल्स लेके आई हूँ, जिसको आप ध्यान से देखिए। साथ में एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते जाएंगे, जिससे आपके ये रूल्स यहीं की यहीं क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट आपका है when two or more adjectives qualify the same noun। इट मीन्स जब आपके किसी एक सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा, टू या मोर देन टू एडजेक्टिव्स यानी विशेषण किसी सेम नाउन को, एक ही संज्ञा को, सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, तो हम दोनों में आर्टिकल्स यूज नहीं करेंगे। यानी हम दोनों एडजेक्टिव्स में आर्टिकल यूज करके उसको रिपीट नहीं करेंगे। हम पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज करेंगे, सेकंड वाले के पहले हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ? देखिए, इसको हम समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल से। आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी। शी हैज अ वाइट एंड ब्राउन डॉग। अब इस सेंटेंस में देखिए, अ वाइट एंड अ ब्राउन। वाइट और ब्राउन दो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं जो यूज किए गए हैं डॉग के लिए। इसमें कि आपका सिंगल डॉग है जो व्हाइट भी है, ब्राउन भी है, डबल कलर का है। यानी एक डॉग के लिए दो क्वालिटीज यूज की गई हैं। उसके पास एक व्हाइट और एक ब्राउन डॉग है, यानी व्हाइट और ब्राउन मिक्स कलर का डॉग है। ये सेंस दे रहा है। ठीक है, इसलिए हमने व्हाइट के पहले ए का यूज किया, आर्टिकल का यूज किया, और ब्राउन के पहले हमने ए का यूज नहीं किया। अगर इसकी बजाय अगर सेंटेंस ये लिखा जाएगा शी हैज अ वाइट एंड अ ब्राउन डॉग, तो इसकी आपका सेंस अलग हो जाएगा। कैसे? इसका मतलब ये हो रहा है हमने व्हाइट के पहले भी और ब्राउन के पहले भी ए यूज किया, आर्टिकल यूज किया, यानी उसके पास दो डॉग हैं। शी हैज अ वाइट एंड अ ब्राउन डॉग, यानी कि उसके पास एक व्हाइट डॉग भी है, एक ब्राउन डॉग भी है, दो डॉग्स हैं। पहले वाले में ये शो हो रहा है कि एक डॉग है जो व्हाइट और ब्राउन दोनों कलर का है, लेकिन सेकंड वाले में डबल आर्टिकल्स लगाने से, आर्टिकल्स रिपीट करने से क्लियर हो रहा है कि एक व्हाइट डॉग है और एक ब्राउन डॉग है। ये कंडीशन थी फर्स्ट वाली कि जब हमारे दो या दो से ज्यादा एडजेक्टिव्स हैं जो सेम नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं, उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो हम पहले वाले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का यूज करेंगे। क्योंकि अगर हम दोनों के पहले कर देंगे तो वो आपका वो सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाएगा, यानी कि वो दो नाउन्स को शो करेगा। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड। टू और मोर कनेक्टेड नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग। पहले वाले में थे एडजेक्टिव्स, अब सेकंड वाले में क्या है? दो या मोर देन टू कनेक्टेड नाउन्स हैं। ठीक है, संज्ञाएं हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और जो एक ही पर्सन को या एक ही थिंग को रेफर कर रही हैं, तो हम पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल यूज करेंगे। आर्टिकल को दोनों बार रिपीट नहीं करेंगे। इसको हम समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल से। माई अंकल इज अ ग्रेट ऑथर एंड लॉयर। अब इसमें देखिए, माई अंकल के लिए दो नाउन यूज हुए हैं, ग्रेट ऑथर और लॉयर। ठीक है, अब एक ही पर्सन के लिए, सेम पर्सन के लिए दो नाउन्स यूज हुए हैं जो कनेक्टेड हैं आपस में, इसलिए हमने अ ग्रेट ऑथर के पहले ए आर्टिकल का यूज किया, लॉयर के पहले हमने नहीं किया। अगर हम डबल लगा देंगे माई अंकल इज अ ग्रेट ऑथर एंड अ लॉयर, तो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें अंकल सेम पर्सन के लिए दो नाउन्स को हमने यूज किया है, इसलिए फर्स्ट वाले नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज
करेंगे। अगर हमारा सेंटेंस है द वाइस प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर एब्सेंट टुडे, अब इन दिस सेंटेंस आप देखिए टू नाउन्स हैं, ठीक है, टू नाउन्स हैं, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसलिए हमने दोनों के पहले द का यूज किया कि वाइस प्रिंसिपल और सेक्रेटरी टू पर्सन्स वो एब्सेंट है आज। तो इस सेंटेंस में आप आर्टिकल को रिपीट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर डबल पर्सन है, दो पर्सन है, सिंगल पर्सन के लिए नहीं बताया गया है। द वाइस प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी आर एब्सेंट टुडे। आपको सेकंड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब दो या दो से ज्यादा कनेक्टेड नाउन्स सेम पर्सन को, सेम थिंग को डिनोट कर रहे हैं तो हम फर्स्ट वाले नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन यदि दो डिफरेंट पर्सन्स या डिफरेंट थिंग्स के लिए वो यूज किए गए नाउन्स तो हम दोनों के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं, बहुत ही इजीली उनको हम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। सेंस देखा आपने, सेंस के हिसाब से कहाँ हमें आर्टिकल रिपीट करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपका समझना बहुत जरूरी है, वरना सेंटेंस का सेंस ही बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थर्ड है आपका बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स। अब जो आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 10th, 12th, 25th, इस टाइप के जब आप नंबरिंग यूज करते हैं ये कहलाते हैं ऑर्डिनल नंबर्स। अब इनमें कोई आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें हमें आर्टिकल कहाँ रिपीट करना है, कहाँ नहीं करना है, क्योंकि जैसे आपका द फर्स्ट एंड द सेकंड फ्लोर्स आर डैमेज, अब दोनों फ्लोर्स तो अलग ही अलग हैं, डिफरेंट शो हो रही हैं, तो हम दोनों फ्लोर्स के पहले भी लगा सकते हैं और एक के पहले भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। इसमें कोई आपका कोई मेन रूल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से आपको सोचना पड़े। द फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर्स आर डैमेज, ऐसे भी हो सकता है। द फर्स्ट एंड द सेकंड फ्लोर्स आर डैमेज, ऐसे भी हो सकता है। दोनों तरीके से आप इनको यूज कर सकते हैं। इस वाले रूल में आप रिपीट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ये आप सेंटेंस देख के आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, अब आपका थर्ड है एक्सप्रेसिंग कंपैरिजन, यानी जब एक सेंटेंस में कंपैरिजन शो हो रहा है तो आपके जब दो नाउन सेम पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो आप फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन यदि वो डिफरेंट नाउन्स को रेफर कर रहे हैं तब आप दोनों के पहले आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसको भी हम समझते हैं इस वाले एग्जाम्पल से। शी इज अ बेटर एक्टर देन पोइट, वो एक बेटर एक्टर है एक पोइट की बजाय, यानी यहाँ देखिए कंपैरिजन है, बेटर और देन यूज हुआ है, यानी एक्टर और पोइट बनने में कंपैरिजन शो किया गया है। एक्टर और पोइट ये दो नाउन्स हैं जो शी के लिए यूज हुए हैं, तो दोनों एक व्यक्ति के लिए, एक पर्सन के लिए यूज हुए हैं, इसलिए हमने अ यूज किया है बेटर एक्टर के पहले, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट वाले में देखिए पेरेंट्स वुड मेक अ बेटर पर्सन देन अ टीचर वुड मेक, यानी पेरेंट्स एक अच्छा इंसान बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं एक टीचर की अपेक्षा, यानी पेरेंट्स और टीचर्स ये क्या है, यहाँ पर देखिए अ बेटर पर्सन और ए टीचर, यहाँ पर ये दोनों डिफरेंट यूज हुए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि दो नाउन्स आपके एक सेम पर्सन को डिनोट कर रहे हो, रेफर कर रहे हो, इसलिए हमने अ बेटर पर्सन और अ टीचर दोनों के पहले हमने आर्टिकल्स का यूज किया है। इसमें कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन के बाद भी जब दोनों एक पर्सन को रेफर कर रहे हैं तो हमने पहले के पहले लगाया, फर्स्ट वाले के पहले लगाया, और यदि वो अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स को डिनोट कर रहे हैं तब हमने दोनों के पहले आर्टिकल का यूज किया है। ये आपके क्या थे 1 2 3 4 आपके रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स के रूल थे। इस रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स के रूल्स और इसके सेंटेंस में यूजेस देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर सही तरीके से आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाए और बार बार उनको सेंटेंस में रिपीट कर दिया जाए तो आपने देखा सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसीलिए मैं ये कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ। प्लीज इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें और देखकर अच्छे से आप आर्टिकल्स के यूज को समझें ताकि आप एग्जाम में इसका प्रॉपरली यूज करके अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। प्लीज कीप वॉचिंग, बाय बाय।